राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज होलिका दहन के बारे में बात कर लेते हैं। आज के दिन लास्ट में यानी कि 12 बजे के बाद ही होलिका दहन जो है शुरू करना, 12:30 भी हो जाए तो उसके बाद ही स्टार्ट करना, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या, उपाय क्या क्या करने हैं। घर में कलह कलेश दिक्कत कुछ इस तरह की रहती है, क्योंकि होलिका दहन से पहले जो होलियों के 10 दिन आते हैं वो भी बड़े कलहपूर्ण होते हैं, यानी कि सबकी ज़िंदगी में जो है भूचाल सा ले आते हैं। ग्रह दशा जो है इस टाइम वैसे भी सब बड़ी डिस्टर्बिंग सी है। लोग बहुत परेशान हैं हर तरह से। कोई घर गृहस्थी से परेशान, कोई संतान से परेशान, किसी न किसी प्रकार की परेशानियां जो हैं हर किसी को लगी हुई हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी जो उपाय बता देती हूँ उनको आपने करना ज़रूर है, ठीक है। आज की रात आपने क्या करना है, अगर तो आप जा सकते हैं वहाँ तक जहाँ होलिका दहन हो रहा है, ठीक है, वहाँ से आप लाइट लेकर आ सकते हैं, यानी कि अग्नि लेकर आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। और उसे लाके अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है उसको प्रज्वलित कर देना, ठीक। बड़ा दिया ले लेना तो रात भर जलता रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने घर के आसपास यानी कि खुद अपने घर के सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े हो जाना। 2 लौंग ले लेना और उसको जो है पूरे घर की तरफ से जो है सारी तरफ से उसार लेना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसको उसार लेना, थाली में डाल लेना। उसके बाद घर के गेट के बाहर खड़े हो जाना, वहाँ से 2 लौंग उसार लेना। एक अंदर से कर लिया सारा, बाहर से सारा उसार लेना। उसारने के बाद उसे भी एक थाली में रख लेना, ठीक है। उसके बाद अपने घर के हर कोने के अंदर कॉर्नर में जाके जोर जोर से क्लैप करना, नहीं तो शंख बजा लेना। जब अगर शंख नहीं बजा सकते, नहीं आते शंख बजाने, तो कोई दिक्कत नहीं है। शंख जो बजा सकता है वो शंख बजा ले, क्योंकि नेगेटिविटी जो है एकदम आउट हो जाती है, ठीक। तो उसके साथ ही आपने जो है बाहर निकल जाना है। बाहर निकल के जा कर के वो चीज़ें जो हैं आपने अपने घर के बाहर रख लेनी है। अब कारोबार, दुकान, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ समस्या दिक्कत, पीली सरसों ले लो, ठीक है। पीली सरसों लेकर जिस बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, विवाह संबंधों में दिक्कत आ रही है, सर से उसार लेना 7 टाइम्स, ठीक है। और भगवान का नाम ले लेना, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, पीली सरसों लेकर के सर से वार कर और उसको उसके बाद आपने वो भी थाली के अंदर डाल लेनी है, ठीक। अब हमारी थाली में क्या क्या सामान हो गया, एक तो पीली सरसों हो गई। उसके लिए उपाय क्या क्या हैं वो मैंने बताया आपको। उपले, ठीक है, जो डालते हैं सब लोग बना के रखते हैं, वो लोग जाके वो हार जो है बना करके उपलों का उसके अंदर डाल देते हैं, गाय के उपलों का। सबके अपने अपने भिन्न भिन्न रिवाज हैं। काले तिल वो ज़रूर ले लेने चाहिए, ठीक। और जल का पात्र ज़रूर रख लेना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने निकाल ली। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने वहाँ से अब सामान आपने उठाया, वहाँ पर आप ले गए, ले जा करके आपने थोड़ा सा जो है जल बीच में हाथ में डालना है। जो आपने लिया है उसको जो है थोड़ा सा छिट्टा दे के अपनी तरफ से प्योर कर लेना है उस जगह को, ठीक। और उसके बाद आपने जो है सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके उसके अंदर डाल देनी है। आपने ये चीज़ सोचते जाना है मुझे क्या करना है, मैंने क्या चीज़ डालनी है, किस चीज़ के लिए मैं डाल रही हूँ, वो मैंने आपको उपाय बता दिए, ठीक है। अब अगर कारोबार के लिए डालना है तो आज अभी इसी वक्त अपनी दुकान के अंदर किनारों किनारों के अंदर जो है पेपर भी ले लेना, चाहे या ज़मीन पे यूँ ही रख देना। शाम के समय में थोड़ा सा बुहार कर उसको इकट्ठा कर लेना और उसको भी होलिका जहाँ जल रही हो उसके अंदर डाल आना। बीमार हो, बीमारी दूर ही नहीं हो रही, काले तिल थोड़े से ले लेना, सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार लेना या जौ ले लेना, ठीक है। वो लेके एंटी क्लॉकवाइज उसार लेना। लोग इस टाइम गेहूं की बालियां भी बीच में डाल देते हैं, ठीक है, वो भी भून जाती हैं, वो भी एकत्रित कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पे नज़र दोष है और बिल्कुल भी ठीक ही नहीं हो रहा, परेशानी आपको लगातार आती जा रही है, तो अपनी बॉडी के, समझो ये मेरा पैर है, ठीक है, सपोज करो, तो यहाँ से नींबू को जो है गोल 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 करते हुए, साबुत नींबू काटना नहीं है, इस तरह अपने पाँव से निकालते हुए हाथ तक आकर, हाथ से लेकर सिर से घुमाते हुए उसको बिल्कुल इसी तरीके से नीचे तक ले जा कर के आपने अब बाहर निकाल के घर से पैर से ही उसको टच नहीं करना,
जोर से अपने जूते से चप्पल से उसको क्रश कर देना। ज़रा बॉडी का एम ध्यान से बना के रखना कि प्रेशर उसके ऊपर ही पड़े, ऐसा ना हो कि आप फिसल ही जाओ। ठीक, तो पहले शूज़ पहन लेना ताकि उसके साथ आप जो है उसको दबा सको। उसके बाद उसे उठा के डस्टबिन में डाल देना। ठीक है, ये नज़र उतर जाएगी। और अगर किसी भी कारण आपकी बहुत दारिद्र है, जा नहीं रहा, ना धन आ रहा है, ना कोई काम बन रहा है, हर जगह अटकाव ही अटकाव है, तो आपने क्या करना है, अपने बदन के ऊपर बेसन लगा लेना, सरसों के तेल में मिला के उसको लगा के थोड़ा इस तरह से उतार देना। ठीक है, उतार के जैसे बटना मलते हैं और उसको इकट्ठा करके वो उसके अंदर जाके डालना। ठीक है, इतना आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, उनको आपने जो है कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने और क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर डाल आए हो, ड्राई फ्रूट भी ले जा सकते हो आप, सब कुछ। लेकिन हाँ, ये क्यों मनाया जाता है ये भी तो जानना ज़रूरी है। उपाय तो सब जान लिए, लेकिन ये क्यों करते हैं, होलिका दहन क्यों की जाती है। बहुत दिन पहले से आप देखते होंगे सूखे सूखे पेड़ों की लकड़ियाँ इकट्ठी कर करके बड़े बड़े मीनारे से बनाए जा रहे हैं। उसके ऊपर गोबर के उपलों से जो है छेद कर करके उसके अंदर हार जो तैयार किए जाते हैं वो भी उसके ऊपर लटका दिए जाते हैं। उसके बाद छोलिया जिसको कहते हैं ना, चने, हरे चने, ठीक है, वो जो होते हैं वो भी इस टाइम पे निकलते हैं, उनको भी इसमें लास्ट में भुना जाता है। और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसको निकाल के अपने बच्चों को वो खिलाते हैं, तो शुभ माना जाता है। सब अपने अपने रिवाजों से करते हैं। जो मुझे मालूम थे वो मैंने आपको बता दिया, उपाय मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो प्रहलाद की बुआ थी, ठीक है, उनको वरदान मिला हुआ था कि आप अगर इस ओढ़नी को ओढ़ करके बैठोगे तो अग्नि आपको जला नहीं पाएगी। लेकिन आपको वरदान प्राप्ति अगर ईश्वर ने दी है और उसे आप बुरे कर्मों में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि किसी का विनाश करने के लिए, किसी का गलत करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान जो है आता है। ठीक है, तो ईश्वर ने आपके वरदान को भी नहीं देखना कि भाई आपको वरदान दिया हुआ है, आपने ऐसा करना है, आपने नहीं करना, किस तरह से आपने जो है आगे चलना, कुछ नहीं देखना उन्होंने सिर्फ आपको एक बार में पकड़ना है और पकड़ के आपको दबाकर आपका वरदान भी जो है स्वाहा कर देना है। क्योंकि प्रहलाद जो था वो अपने पिता कहते थे कि मुझे पूजो, मेरा नाम लो। ठीक है, लेकिन वो कहते थे कि विष्णु भगवान का ही नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है, मैं उन्हीं का ही नाम लूँगा। तो विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप लेकर उनके लिए जो है बेटर किया सब कुछ। आगे स्टोरी बताऊंगी तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप को मार डाला। ठीक, लेकिन उससे पहले उसकी बुआ जो थी वो बैठ गई थी होलिका के अंदर। वहाँ बैठकर उन्होंने कहा कि मेरी गोद में आ जाओ प्रहलाद, मैं बैठूंगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ हरि के ऊपर विश्वास कर वहाँ पर बैठ गए और हरि ने उन्हें बचा लिया। लेकिन होलिका जो कि गलत नियत से उस चीज़ के लिए काम कर रही थी, उनको वहाँ पे ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ आपने इसी चीज़ को समझना है कि बुराई जो है उसका अंत और उसके बाद अच्छाई जो है वो आगे आके जीतती हुई दिखाई देती है। तो ईश्वर पे कितना भी बुरा वक्त हो, समय कैसा भी हो, ठीक है, ईश्वर की आराधना आपने छोड़नी नहीं है। आपने उनको समझना नहीं छोड़ना, उन पे अटूट विश्वास रखना है। वो आपको हर विपदा से, हर दुविधा से जो है बाहर कर देंगे। ठीक है ना, तो उस तरह से आपने इन चीज़ों को समझना है। और जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, उनको आपने ज़रूर समझ लेना है। अब ये वीडियो को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। जो उपाय बताए आपको, अब अगली वीडियो के अंदर उससे भी साथ ही देख लेना। ठीक है, उसके अंदर मैं कल होली के रंग, किस तरह से आपने रंग खेलने हैं। बच्चे आज से ही रंग खेलने लगते हैं। आज रंग की होली नहीं होती, आज जलाने वाली होली होती है, आज जलाई जाती है, आज नेगेटिविटीज़ दूर की जाती हैं और कल के दिन जो है खुशियों के रंग जो है बिखेरे जाते हैं। ठीक है, रंग बिखेरने का मतलब होता है जीवन में खुशी और खुशहाली आना। ठीक है, और उसके बाद ये रंग जो सारे के सारे बिखेरे जाते हैं वो हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं। तो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से मंत्र किस लिए
एक दो मंत्र आपको पहले से कोई मंत्र आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें भी इस दिन जो है यूज़ कर सकते हैं, इस दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर कर लो, आपको रिजल्ट्स जो हैं बहुत बेटर मिलेंगे। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो बताना ज़रूर। हाँ, एक काम और करना, राख जरूर ले आना वहाँ पे, वो भी अगले दिन लाते हैं, रात को नहीं लेकर आते। ठीक है, जब वो सुबह ठंडा हो जाता है ना तो वहाँ से जाकर आप जो है राख उठा करके ले आओ। ठीक है, वो राख जो आप लेकर आओगे उसका अगर आप तिलक अपने सीने पे यानी कि जहाँ हृदय चक्र होता है उधर भी लगाओगे तो आपको हृदय की तकलीफ यानी कि जो दुख यानी कि डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, कुछ परेशानी, स्टमक की कोई दिक्कत है तो नाभि में यानी कि आपके लिए वो रक्षा रहेगी। आपके घर के अंदर जो भी आपके लिए टूने टोटके या कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक और उपाय जाते जाते आपको बता देती हूँ। समझो कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, हालांकि इतना किसके पास टाइम है जो अपने आप को छोड़कर दूसरे के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहे। बाकी नज़र दोष या कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें बनती हैं या आपको अंदर से ऐसा लगता है। मैंने आपको आगे भी बताया था आत्म मंथन चैनल में, अब तो हम आत्म मंथन 2 की बात कर रहे हैं, उसमें यदि वो हमारा जब तक वापस नहीं आएगा उसमें आप मेरी पुरानी वीडियोस देख नहीं पाओगे। उसके अंदर मैंने कितनी बार आपको ये चीज़ें समझाई हैं कि जिनका चंद्रमा वीक होता है उनको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मुझ पर किसी ने कुछ किया है। ठीक है, तो अपने चंद्रमा को बलि करें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अब एक उपाय जो वहम को भी दूर करे और सच में अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ इस तरह का किया है वो भी हट जाए। राई ले लेना, राई लेके और नमक ले लेना। राई और नमक दोनों लेके एक मिट्टी के प्याले के अंदर आग जला लेना। ठीक है, हो सके तो होलिका में जाके उसको डाल आओ, और अगर नहीं आपको है कि नहीं मैं किसी के सामने नहीं करना है, मुझे किसी को नहीं दिखाना, तो अपने घर की बैक साइड के ऊपर चले जाना। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी आपके घर का एंड होता है, डायरेक्शन कोई भी हो, ठीक है, जहाँ घर खत्म हो रहा है आपका उधर जाके लास्ट की बालकनी के अंदर आपने जा करके एक कुछ हवन सामग्री या थोड़ी सी लकड़ी लेके उसे प्रज्वलित कर लेना। ठीक है, उसे प्रज्वलित करने के बाद वो राई और नमक अपने सिर से उसारते जाना, या जिस भी बच्चे के ऊपर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स है, रुकावट है, दिक्कत है, उसको उसारते जाना और उसके बाद उसको उसके अंदर डालते जाना। तो आप देखोगे कि आपके लिए ये समस्या भी दूर हो गई है। ठीक है, ये समस्या भी दूर हो गई है, और इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। आज होलिका दहन पे अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी को आप उस अग्नि में झोंक देना। ठीक है, और अपने लिए लेकर आना खुशियाँ और सुख। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।